Hi everyone. Today we are going to start with chapter 10, The Sermon at Banaras. This chapter is by the author Betty Renshaw. Now about the author, Betty Renshaw की ये जो story ली गई है हमारे इस chapter में, that is from the book Values and Voices, a College Reader. Now Betty, she did her Bachelor in Arts from Mississippi College and she did her Masters in Arts from Mississippi University for Women. This chapter is a little philosophical, थोड़ा इनकी जितनी भी बातें हैं इस चैप्टर में हर बात के पीछे एक थॉट प्रोसेस है, हर बात को आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइटल, हमारा जो इस चैप्टर का टाइटल है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. दिस इज चैप्टर 10, The Sermon at Banaras. What does this word sermon mean? बनारस तो हमें पता है एक जगह का नाम है और sermon का मतलब क्या है हम वो अभी डिस्कस करेंगे. So sermon जो होता है वो it's a kind of a religious message. कुछ भी philosophical message या talk, कोई भी ऐसा lecture दिया जाता है तो उसे sermon कहते हैं. यूजुअली वही लोग ये दे पाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा वाइज हों, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या जो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो. ऑब्वियसली वही लोग ऐसे डिलीवर कर पाएंगे ऐसे लेक्चर्स या आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, वाइज थॉट्स जिन्हें हम कहते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलीजियस टॉक जिसमें वो आपको बातें बताते हैं अबाउट फिलोसफी, अबाउट योर ओन लाइफ या अबाउट द लाइफ इन जनरल. दैट इज वॉट अ सर्मन इज. तो बिकॉज इस चैप्टर में फोकस इसी चीज पर रहेगा, दैट इज वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस. सो हमने अभी तक हमारे ऑथर के बारे में जाना, उसके बाद हमने टाइटल डिस्कस करा. अब जो मैसेज है इस पूरे चैप्टर का हाईलाइट, इन शॉर्ट ये चैप्टर से हमें क्या पता चलता है. सो दिस चैप्टर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ क्या है. सिद्धार्था, इफ यू नो, इज was the name of गौतम बुद्धा. जो गौतम बुद्धा का नाम गौतम बुद्धा बहुत बाद में पड़ा था, पहले उनका जब बर्थ हुआ तो उनका नाम सिद्धार्था था. एंड ये नाम जो था ये ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, वो एक किंग के बेटे थे. वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, कैसे वो इतने वेल्दी घर से निकलकर उन्होंने कैसे संन्यास लिया और कैसे अपने आप को एकदम डिवोट कर दिया टूवर्ड्स टू अटेन एनलाइटनमेंट. ये उनकी जर्नी थी उनकी लाइफ की, विच इज वेरी वेरी टफ एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पूरी ये जर्नी को कंप्लीट करने में. लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ये जर्नी कंप्लीट करी, ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट. एंड कैसे उन्होंने उस स्ट्रगल को पूरा करा, उनकी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए या क्या चीज़ थी जिससे उनको इतना वेल्दी घर, इतना रिचनेस, इतनी ज़्यादा जहाँ पर उनकी सेवा होती थी, जहाँ उनका इतना सब लोग आदर करते थे, बिकॉज ही वॉज बॉर्न टू अ किंग. मतलब वो एक किंग के बेटे थे, ही वॉज अ प्रिंस हिमसेल्फ. कैसे उन्होंने इतना अपना सारी ये मटीरियलिस्टिक चीजें छोड़कर ही स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट एंड उनके कुछ वाइज थॉट्स. सो सर्मन यहाँ पर उन्हीं का एक सर्मन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो इस चैप्टर में प्रेजेंट है. सो दैट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन. टॉकिंग अबाउट द मैसेज नाउ, ये चैप्टर से हमें एंड में क्या पता चलेगा. द मैसेज इन दिस चैप्टर विल बी कि डेथ जो है, दैट इज मृत्यु, डेथ इज इनएविटेबल. ये तो हम सबको पता है, जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं सबका एक ना एक दिन अंत आएगा. ऑल्दो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, येट इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ. तो अब डेथ होना, किसी की मृत्यु होना बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है उनके आसपास वालों के लिए या उनके जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए. इट इज़ सो हार्ड टू इमेजिन और सो हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि कोई इंसान जिनको वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जो इतने ज़्यादा उनके प्रिय थे, उसकी अगर डेथ हो जाए तो जितना ग्रीफ या जितना दुख एक इंसान को सहना पड़ता है वो उस इंसान के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है.
But this chapter tells us that death is the ultimate truth. At the end, सबको ये sooner or later accept करना पड़ता है कि जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं उन सबका एक ना एक दिन अंत आएगा ही. तो जो भी all those who are born, they must die. So this is the ultimate message of this chapter, the Sermon at Benares. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. धीरे धीरे से पढ़ते हैं. सो आपको इसे एक स्टोरी की तरह समझना होगा, इसे स्टोरी की तरह याद करना होगा. इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें अपनी लाइफ से रिलेट करके आप इससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे. बिकॉज एज आई सेड, थोड़ा फिलोसफिकल चैप्टर है. हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब निकल सकता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. एंड गौतम बुद्धा के बारे में जो बात करी है उनको हम वील ट्राई कि हम उसे सिस्टमैटिकली पढ़ें ताकि हमें वो पॉइंट बाय पॉइंट चीजें याद रहें. लेट्स बिगिन रीडिंग द चैप्टर नाउ. ओके, सो जस्ट अ क्विक रिविजन. ऑथर हमने पढ़ा, टाइटल के बारे में हमने समझा, मैसेज आई हैव टोल्ड यू. एंड नाउ वील मूव ऑन टू द समरी फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर्स इन द एंड. All right. So, Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. So, हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि वो सिद्धार्थ गौतम उनका असली नाम था. जब वो बॉर्न हुए थे तो उनका नाम क्या पड़ा था? सिद्धार्थ गौतम. नॉर्दर्न इंडिया में उनके फादर का रूल था. वहां पर उनका जो किंगडम था, वहां के राजा के बेटे थे उस किंगडम के. सो ही वॉज अ प्रिंस बाय बर्थ. एट 12 ईयर्स, जब वो 12 साल के ही थे, तब उन्हें स्कूलिंग के लिए, अपने स्कूल के लिए भेज दिया गया. एक हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्होंने पढ़ाई करी, अपनी स्कूलिंग करी. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. 4 साल बाद जब वो वापस आए तो उनकी शादी एक राजकुमारी से करा दी गई. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. सो उनका एक बेटा हुआ एंड उन्होंने 10 साल वहीं पर काटे, उसी किंगडम में. पूरी सारी, जहाँ पर उनके पूरा सेवा करने के लिए लोग थे, अच्छा अच्छा खाना मिलता था, सारी सिक्योरिटी थी, सब कुछ था उनके पास. कोई ऐसी चीज नहीं थी. जैसे एक आप इमेजिन कर सकते हैं किंग के पास जो भी लाइफस्टाइल होता है, यू कैन टोटली इमेजिन इट, आई एम श्योर. क्या कुछ भी चीज की कमी होती है उन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो उन लोगों के पास सारा कुछ अवेलेबल होता है. सेम वॉज विथ सिद्धार्थ गौतम. तो सब कुछ था उनके पास. सेवा करने के लिए लोग थे उनके पास, उनकी प्रजा थी संभालने के लिए, रूल कर रहे थे वो लोग. तो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. What are alms? Alms होते हैं money और food that is given to poor people. कुछ भी पैसे या खाना हम लोग जो बेगर्स को देते हैं या जो लोग भीख मांग रहे होते हैं उन लोगों को देते हैं, उसे आर्म्स कहते हैं. कि वो लोग कुछ या तो खाना मांग रहे होते हैं या तो वो लोग पैसे मांग रहे होते हैं, बेगर्स जो हमें दिखते हैं स्ट्रीट्स पर. सो इट्स अ बैकग्राउंड आई वुड लाइक टू गिव यू कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी. उन्होंने कभी एक्चुअली बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी भी उन्होंने सफरिंग्स नहीं देखी थी. आई हैव रेड अ बुक, उसमें ये पूरा उनकी और डिटेल में बर्थ से लेकर एनलाइटनमेंट तक की जर्नी बताई गई थी. अब उस बुक में यही लिखा था कि जब से सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए तब से लेकर जब तक वो बड़े हुए, उनको उनके फादर ने इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा था कि उन्होंने कभी लाइफ में सफरिंग ही नहीं देखी थी.
Can you imagine this? He had never seen a person die, or he had never seen poor people. He did not know poverty क्या होती है, गरीबी क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं था. He had never seen a sick man also. कभी उन्होंने कोई बीमारी नहीं देखी, ना ही कोई बीमार इंसान देखा. तो his father made sure कि जितना हो सके उन्होंने इतना पॉसिबल किया कि उनके बेटे को कोई सफरिंग नहीं दिखनी, कोई भी तरह की सफरिंग या कोई भी तरह की तकलीफ नहीं देखे उनका बेटा. इस चक्कर में उन्होंने अपनी प्रजा में ये बात फैलाई हुई थी कि they were making things वर्क सो वेल कि वो उनके बेटे तक किसी भी तरह की ऐसी कोई न्यूज ना पहुंचे, या उन्हें वो बाहर ही नहीं जाने देते थे अपने किंगडम से कि इस दरवाजे के बाहर तुम नहीं जाओगे. तो इस चक्कर में उन्होंने कभी आज तक सफरिंग नहीं देखी थी, कोई सिक लोग नहीं देखे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि तकलीफ होना क्या होता है, व्हाट इज सफरिंग, कि तकलीफ में जब इंसान होता है तो कैसा फील होता है. तो जब उनका एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, सो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, 25 ईयर्स, जब वो 25 साल के हो गए तो उन्हें हिट टू शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड while out hunting chanced upon a sick man. सो जब वो हंटिंग के लिए निकले तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक बीमार आदमी देखा. उसके बाद उन्हें क्या देखने को मिला, बूढ़ा आदमी. इमेजिन, उन्होंने अभी तक अपने लाइफ टाइम में बूढ़े लोग ही नहीं देखे थे. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड फ्यूनरल प्रोसेशन जो होती है कि कैसे हम डेड बॉडी को जला देते हैं, वो एक फ्यूनरल होती है, वो भी उन्होंने नहीं देखा था. तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखी, फ्यूनरल देखी उन्होंने, सिक मैन देखा, एजेड मैन देखा, मतलब बूढ़ा आदमी देखा, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. फाइनली उन्होंने देखा कि कैसे कोई एक आदमी, ही वॉज जस्ट बेगिंग, वो भीख मांग रहा था, किस लिए, पैसों के लिए या फिर खाने के लिए. जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया. ही रियलाइज्ड कि ये सब, मतलब उनके लिए ये सब नया था, और उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था कि कैसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग बीमार हैं इतने, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है रहने के लिए, खाना नहीं है खाने के लिए. सो ही वॉज जस्ट सो शॉक्ड इन फैक्ट कि ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. So what happened after that? These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. So at the end इस सब का रिजल्ट क्या था? जैसे ही उन्होंने देखा इतनी सफरिंग एग्जिस्ट करती है दुनिया में, इतने लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है या खाना भी नहीं है, तो उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई. उन्होंने उस टाइम पर अपनी जर्नी शुरू करी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट. उन्होंने ये रियलाइज करा कि मैं ये सारी रिचनेस छोड़ दूंगा, आई डोंट वॉन्ट दीज, जो भी उनके किंगडम में सारे पैसे थे, जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो उनके पास इतनी फैसिलिटीज थी कि कैसे उनके पास इतना सारा वैरायटी ऑफ खाना मिलता था, उन्हें सब कुछ था उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं थी. बट उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू करी कब, आफ्टर ही विटनेस्ड ऑल दीज सॉरोज, ऑल दीज सफरिंग्स. जब उन्होंने ये सब गरीबी देखी, जब उन्होंने ये सब बीमारियां देखी अपने आसपास, तो उन्होंने रियलाइज करा कि मुझे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट. सो एनलाइटनमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. आपकी बुक में भी गिवन है. मतलब इट्स लाइक जब आप एनलाइटनमेंट गेन कर लेते हैं तो आपका सीधा कॉन्टैक्ट गॉड से होता है फिर. दैट इज व्हाट इज सेड. So when you are so in deep down into meditation, जब आप ध्यान लगा लेते हैं किसी एक चीज पर, उसी को मेडिटेशन कहते हैं. वो ध्यान जब आप लगा लेते हैं, उस ध्यान के बाद आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं आप. यू गेट एनलाइटेंड, यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू गेट अ लॉट ऑफ विजडम. उस पॉइंट को एनलाइटनमेंट कहते हैं. सो
At the age of 25, at about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आगे पढ़ते हैं. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered मतलब वो घूमा 7 साल तक इधर उधर सब तरफ वो घूमे. एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. फिर फाइनली जाकर उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे अपनी ध्यान मुद्रा लगा ली. उन्होंने कहा मैं यहीं बैठकर अब ध्यान करूंगा या फिर मैं मेडिटेशन करूंगा. 7 साल वो इधर उधर गए. उन्होंने बहुत लोगों से इंटरैक्शंस करी और हार्डशिप्स देखी, बहुत लोगों से ज्ञान लिया, बहुत लोगों को ज्ञान दिया भी. आफ्टर एट द एंड ऑफ 7 years उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे अपना ध्यान मुद्रा लगा ली और वो वहीं पर मेडिटेशन करने लगे. वेयर ही वाउड टू स्टे until enlightenment came. Vowed मतलब उन्होंने एक प्रॉमिस करा या उन्होंने एक काइंड ऑफ he made sure. vows का मतलब होता है उन्होंने एक काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस ओनली कि प्रॉमिस करा कि मैं तब तक नहीं हिलूंगा यहाँ से जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती, जब तक वो स्पिरिचुअल जो उनका वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसके लिए वो एनलाइटनमेंट अटेन करना चाह रहे थे, जब तक वो नहीं मिलती तब तक उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहीं उसी जगह पर पीपल ट्री के नीचे ही बैठेंगे. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. So 7 दिन ध्यान लगाने के बाद, पूरे 7 दिन ध्यान लगाने के बाद उन्होंने enlightenment gain कर ही ली finally. After 7 days, he gained enlightenment and renamed the tree the Bodhi tree. जिस ट्री के नीचे, जिस पीपल ट्री के नीचे उन्होंने बैठकर वो एनलाइटनमेंट गेन करी, उन्होंने उस ट्री को क्या नाम दे दिया? बोधि ट्री, मतलब ट्री ऑफ विजडम. And began to teach and share his new understandings. Now once he got the enlightenment, जब उन्हें वो enlightenment attain हो गई तो उन्होंने अपने सारे जो ज्ञान है वो बांटना शुरू करा आगे लोगों से, अपनी नॉलेज शेयर करनी शुरू करी उन्होंने. At that point he became to be known as the Buddha, the awakened or the enlightened. So यहाँ पर इस पॉइंट पर उनका नाम जाकर बुद्धा पड़ा. So we know पहले उनका नाम सिद्धार्था गौतम था. बाद में once he gained enlightenment तब उनका नाम जाकर बुद्धा पड़ा. जबकि हमारे आम बोलचाल में हम लोग हमेशा उनकी वो उस आइडल को एज बुद्धा ही रेफर करते हैं. ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनका रियल नेम क्या था. सो नाउ वी नो उनका रियल नेम सिद्धार्था गौतम था. एंड आफ्टर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा. बुद्धा का मतलब द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसने डायरेक्ट गॉड से कांटेक्ट कर लिया हो. बेसिकली इट इज दैट लेवल ऑफ मेडिटेशन और दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज दैट यू गेन. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. So बनारस जो सिटी है, रिवर गैंजेस वहां से बहती है, हम सबको पता है. तो वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन, मतलब कि वो रिलीजियस टॉक या जो मॉरल टॉक थी, वो मैसेज था या फिर लेक्चर आप जिसे कह सकते हैं, भाषण दिया उन्होंने. अपना पहला भाषण उन्होंने आफ्टर गेनिंग एनलाइटनमेंट वो बनारस में दिया. सो बनारस is most holy of the dipping places on the river Ganges. तो जैसे ऋषिकेश है, वहां पर भी गंगा जी बहती हैं, तो वहां पे भी लोग जाकर स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं. तो यहाँ लिखा है कि वो सबसे ज्यादा होली प्लेस मानी जाती है बिकॉज वहां पर रिवर गंगा वहां से फ्लो करती है. That sermon has been preserved and is given here.
It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. सो यहाँ पर एक सर्मन दिया है, मतलब ये वही बुद्धा का जो मैसेज था वो गिवन है यहाँ पर कि क्या उन्होंने वो अपने फर्स्ट सर्मन उनका क्या था वो बनारस सिटी में जो उन्होंने दिया, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे. सो इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. एक सफरिंग के बारे में उनकी क्या थॉट्स थे, उनका क्या विचार था. उस एक तकलीफ थी कोई किसी इंसान को, उस तकलीफ को लेकर कोई उनके पास गया, बुद्धा के पास गया, तो उनका क्या उस बात पर विचार था या व्हाट डिड ही रिस्पॉन्ड, तो वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है इस चैप्टर में. लेट्स रीड अबाउट इट कि ये क्या कहते हैं. ओके. Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." So, कीसा गौतमी के बारे में बात हो रही है, एक लेडी के बारे में बात हो रही है जिनके पास एक ही बेटा था, ओनली वन सन, एंड ही डाइड, एंड उसकी डेथ हो गई या वो मर गया. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. इस दुख में वो उसने अपने मरे हुए बच्चे को उठाकर हर घर में गई, asking them for medicine. हर घर जाकर उन्होंने दवाई मांगी कि कोई दवाई दे दो, एंड ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए, जबकि उनका बेटा ऑलरेडी मर चुका था. He had already died. तो लोगों ने क्या कहा? She has lost her senses, the boy is dead. लोगों ने यही कहा कि तुम पागल हो चुकी हो या तुम अपने सारे होश आवाज खो चुकी हो, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है. ही इज डेड. अब कोई दवाई से ठीक नहीं कर सकती. एट लेंथ किसा गौतमी met a man who replied to her request. I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. So, thy क्या है? Thee is I cannot give you medicine, for thy is your child, but I know a physician who can. तो एक इंसान था जिसने उसको रिस्पॉन्ड करा, जिसने उसकी बात पे रिप्लाई करा कि मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक तुम्हें पर्सन का नाम बता सकता हूं जो तुम्हारी हेल्प करेगा. And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." So उस पर्सन ने उसको कहाँ जाने को बोला? उसने कहा मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान के पास भेज सकता हूँ जो तुम्हें इसका जवाब देगा या जो तुम्हें इसका सोल्यूशन दे पाएगा. तो उसने उसको कहाँ जाने को बोला? उसने उसको गौतम बुद्धा के पास जाने को बोला. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." So now किसा गौतमी बुद्धा के पास चली गई जैसा उसे बताया गया. वहां जाकर वो दोबारा रोने लगी कि मेरी मदद करो, मेरे कोई मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मैं अपने बेटे को जिंदा कर पाऊं या मैं जिससे अपने बेटे को क्योर कर पाऊं. सो बुद्धा आंसर्ड, "आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड." उसने कहा मुझे एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड लाकर दो. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. जब वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हुई कि बस इतनी सी चीज चाहिए, ये तो मैं अभी ले आऊंगी, लेकिन उसी के साथ बुद्धा ने एक लाइन और ऐड करी. वो क्या थी? The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, a husband, parent or friend. तो बुद्धा ने ये बोला कि ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड लाकर दो जहां पर जिस घर ने ना ही कभी कोई बच्चा खोया है, ना ही कभी कोई पति खोया है, ना ही कोई पेरेंट मम्मी पापा में से किसी को खोया है, ना ही कोई फ्रेंड को खोया है. तो ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड लाकर दो जहां पे किसी ने कोई भी अपना नियर और डियर वन को नहीं खोया, किसी की भी डेथ नहीं हुई. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said,
Here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. So now what happened? वो हर घर गई दोबारा से पूछने के लिए, पता करने के लिए कि क्या कोई ऐसा घर है जहां पर वो किसी की भी नियर एंड डियर वन की डेथ नहीं हुई हो, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो क्या हुआ, लोगों के पास वो गई, उसने मस्टर्ड सीड मांगे, लोगों ने उसको मस्टर्ड सीड भी दिए, लेकिन जब उसने पूछा कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो लोगों ने यही जवाब दिया कि हाँ, जीने वाले कम हैं लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो बहुत ज्यादा है। एंड उन लोगों ने क्या कहा, प्लीज डोंट रिमाइंड अस ऑफ देम, कि दोबारा आप हमें उनकी याद मत दिलाओ कि हम और उदास हो जाएंगे। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा, जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था, लॉस ऑफ लाइफ इज द ग्रेटेस्ट लॉस फॉर एनी अदर डिपेंडेंट। कोई भी फैमिली के लिए किसी भी चाहने वाले की अगर डेथ हो जाती है, बीट अ फ्रेंड, मदर, फादर, तो जितना दुख होता है, इट इज अ काइंड ऑफ इनवैल्यूएबल लॉस, इट इज नॉट रिप्लेसेबल। आप उस लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। So when you lose your parents or your friend or your grandmother, grandparents, तो अब आप इंसान को किसी भी कॉस्ट पे रिप्लेस नहीं कर सकते। Once he is dead, he is dead. We cannot just call that person back, or we cannot replace that person with any other person. तो जब उसने ऐसे घर घर जाकर मस्टर्ड सीड की डिमांड करी, तो मस्टर्ड सीड तो उसे मिले, लेकिन ऐसे किसी घर से नहीं जहां पर किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। So poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. यही कि जीने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो बहुत ज्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। उन्होंने कहा कि तुम हमें हमारे सबसे ज्यादा ग्रीफ, मतलब सबसे ज्यादा दुख जिस बात का था, उसके बारे में हमें दोबारा से मत याद दिलाओ। And there was no house, but some beloved one had died in it. तो कोई ऐसा घर नहीं मिल पाया किस्सा गौतमी को जहां पर किसी एक इंसान की डेथ नहीं हुई हो, या जहां पर कोई एक पर्सन की डेथ नहीं हुई हो जो उनके नियर एंड डियर वन हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यही समझा कि कैसे सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्धा पड़ा, क्या उनकी जर्नी थी, what made him start his journey towards enlightenment, कैसे उन्होंने अपना ये सारी रिचनेस छोड़ी, फैमिली को छोड़ा, जितने उनके पास पैसे थे, मटीरियलिस्टिक चीजें थी, सब चीजों से उन्होंने अपना ध्यान हटाकर उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया, that he wanted to gain enlightenment. Once he gained enlightenment, उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया कहाँ पर, बनारस सिटी में। बनारस सिटी में उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया। एंड जब उन्हें एनलाइटनमेंट गेन हो गई, मतलब ही बिकेम नॉलेजेबल, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया, ही हैड वेरी वाइज थॉट्स। तो जब उनको एनलाइटनमेंट गेन हुई, तब उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया, जो हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा। बाकी का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड उसी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।